Good morning, students. Today we will start chapter number 5 of NCERT book, Complex Number and Quadratic Equation. Students, first topic is, first of all, we want to know that what is complex number. Okay, so complex number, the number of the form a plus ib, where a and b are real numbers and I equal to under root minus 1 are known as complex numbers. The set of all complex numbers is denoted by z, and it is denoted by z equal to a plus ib. देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है. कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर का और इमेजिनरी नंबर का. यानी हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल और इमेजिनरी का सम होता है. अब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जैसे अगर हमें एक इक्वेशन दे दिया जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 को सॉल्व करिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2. यहाँ से हमें एक्स की दो वैल्यू मिल जाएगी. चूँकि एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो सॉल्यूशंस मिलेंगे हमें. बट अगर हमें एक इक्वेशन दे दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4. क्लियर? देन एक्स इक्वल टू अंडर रूट माइनस 4. और x की वैल्यू अगर अंडर रूट माइनस 4 होती है तो आपने पढ़ा है कि जितने भी रियल नंबर होते हैं उनका स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है. बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट में एक निगेटिव नंबर लिखा हुआ है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते. तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे. अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट माइनस 1, और अंडर रूट 4 की वैल्यू हो जाएगी 2, और अंडर रूट माइनस 1 जो है इसी को हम आई से डिनोट करते हैं. क्लियर है? अब आई क्या है? यही आई कहलाता है इमेजिनरी नंबर. अब इमेजिनरी नंबर के बारे में पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके कॉन्सेप्ट से टोटल पढ़ लेंगे कि क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज द combination of real and imaginary number. Okay, now imaginary number. Imaginary number की definition क्या होगी बच्चों? कि if the square of a given number, if the, देखो इसकी definition जानना बहुत जरूरी है. if the square of a given number is negative, then such a number is called imaginary number. क्लियर है? जैसे यहाँ क्या है कि स्क्वायर ऑफ ए गिवन नंबर इज नेगेटिव. देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस 4 है ना. एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस 4 होने का मतलब है कि इसका स्क्वायर नेगेटिव है, इसलिए ये इमेजिनरी नंबर है. क्लियर है? ओके, अब चलते हैं इसके आगे. अब हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? देखिए जितने भी नंबर होते हैं, फॉर एग्जांपल अंडर रूट माइनस 1, अंडर रूट माइनस 2, अंडर रूट माइनस 3, ये सभी क्या हैं? ये सब के सब इमेजिनरी नंबर है. ठीक है? अब हम पढ़ेंगे पावर ऑफ आई, पावर्स ऑफ आई, और इस आई को हम कहते हैं आयोटा. ये आई क्या कहलाता है? आयोटा. ठीक है? अब हम इसको कैसे समझेंगे कि आई टू द पावर अगर 0 है तो वो 1 होगा. आई की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट माइनस 1. तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा? माइनस 1. आई क्यूब की वैल्यू, आई क्यूब की वैल्यू लिख सकते हैं आई इंटू आई स्क्वायर, दिस इक्वल टू माइनस 1 इंटू आई माइनस आई.
और आई टू द पावर 4 की वैल्यू हो जाएगा -1, चूँकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो आई टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं -1 स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू 1। क्लियर है? तो यहाँ से हमें 4 चीज़ें मिली। आई की वैल्यू √-1, आई स्क्वायर -1, आई क्यूब -i एंड आई टू द पावर 4 इक्वल टू 1। इन्हीं 4 के हेल्प से हम सभी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब इवेलुएट आई टू द पावर 23, आई टू द पावर 998, ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम इनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार हम इनकी वैल्यूज़ को इवेलुएट करते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आई टू द पावर 23, तो हमें जो वैल्यू पता है वो आई से लेकर आई टू द पावर 4 के फॉर्म में पता है और हम सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो या तो हम आई के फॉर्म में लाएंगे या फिर रियल नंबर के फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, तो देखिए आई टू द पावर 20 को जो हमें सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले हम इसको 4 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखेंगे। 23 को मैं लिख सकता हूँ 4 5 जा 20 प्लस 3। फर्स्ट से क्लियर है? इसको लिख सकते हैं आई टू दी पावर 4 टू दी पावर 5। पहले इसको देखिए आई टू दी पावर 4 इंटू 5 प्लस इंटू आई टू दी पावर 3, क्योंकि आपने पढ़ा है जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो हम इसको और इसको ऐड किया हुआ है तो अलग अलग लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि आई टू दी पावर 4 टू दी पावर 5, आई टू दी पावर 4 टू दी पावर 5 ये हो सकता है, इंटू आई क्यूब लिख सकते हैं। आई टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 टू द पावर 5 इंटू आई क्यूब इक्वल टू -i एंड दिस इक्वल टू -i। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मान लीजिए हमें दूसरा क्वेश्चन लगाना हो आई टू द पावर 998। क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले हम 4 के मल्टीपल के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। हम जानते हैं कि 4 इंटू 250 इक्वल टू 1000 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 इंटू 250 के बजाय लिखिए 249 प्लस कितना हो जाएगा 9 4 जा 36, 3 4 4 जा 16 प्लस 3 19 2 जा 996। अब हमारे पास कितना बचा 2 और इसको लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 इंटू 249 और इंटू आई स्क्वायर दिस इक्वल टू आई टू द पावर 4 टू द पावर 249 एंड आई स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड दिस इक्वल टू, देखिए आई टू द पावर 4 1 टू द पावर 249 कितना हो जाएगा 1 और 1 इंटू -1 क्या होगा -1। यही आंसर है। तो देखो बच्चों, जब आई टू द पावर 998 था तो आसान था करना, लेकिन जब माइनस में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। क्वेश्चन सेम है लेकिन जो डिग्री है इसकी है वो पॉजिटिव की बजाय अब निगेटिव हो गई। तो अब निगेटिव डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं। आपने ये देखा कि पॉजिटिव डिग्री था तो हमने डायरेक्ट किया, अब निगेटिव आएगा तो हम इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से करेंगे आई टू द पावर -998, इसको हम लिख सकते हैं कितना 1/i टू द पावर 998। क्लियर? एंड दिस इक्वल टू 1/, देखिए जैसे इसको हमने एक्सपेंड किया है ना, बिल्कुल इसी तरीके से इसको करना है। 4 2 इंटू 249 इंटू आई स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू 1/i टू द पावर 4 टू द पावर 249 multiplied by -1 and this equal to 1/1 into -1 equal to 1/-1 and this equal to -1। क्लियर है? सेम प्रोसेस से लगेगा। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई टू द पावर -71। तो आई टू द पावर -71 को आप लिख सकते हैं 1/i टू द पावर 71 और आई टू द पावर 71 को 4 के फॉर्म में मल्टीप्लाई कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में क्या कह रहे हैं -1 टू द पावर 91। तो -1 टू द पावर 91 कैसे होगा,
क्वेश्चन नंबर 5 ये देख लेते हैं। I to the power -1 under root -1 to the power 91. This equation can be written as I to the power 91 and I to the power 91 equal to I to the power 4 into 22. तो 2288 और 3 बचा तो I क्यूब। क्या मैं इतना लिख सकता हूँ? 2288 और 3 91। ठीक है, आगे चलिए। इसको मैं लिख सकता हूँ I to the power 4 1 to the power 22 1 और I क्यूब वैल्यू -I। ये हो गया आंसर। ये 1 हो जाएगा और ये -I, तो -I इंटू 1 -I, यही आपका आंसर है। ध्यान ये देना है कि कभी भी जो I की वैल्यू आती है वो डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा न्यूमरेटर में होगी। यदि डिनोमिनेटर में आती है तो आप क्रिस्टलाइज करोगे किससे? I से।